Hello everyone. Good morning everybody. This is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. कैसे हैं आप लोग? All fine. स्टार्ट किया जाए. आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैकेनिज़्म के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था ना पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप करते हैं. क्या हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो स्टार्टिंग थी वो हमारी पिछले लेक्चर की थी रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स. यस नो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स. उसमें हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक, सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे. कल हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक को जो है पहुँचाया था, मैकेनिज़्म को छोड़ करके बाकी पार्ट कवर किया था. तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हेलोअरीन्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए. इसके लिए हम लोगों ने रीज़न हमने आपको 4 रीज़न एक्सप्लेन किया था. चारों होप याद होगा आप सभी को. क्या क्या था चारों रीज़न? सबसे पहला रीज़न आपका क्या था? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से X जो है बेंजीन से निकल नहीं पाता. दूसरा रीज़न क्या था? sp2 कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से S कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है. बेंजीन वाला जो कार्बन है जहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है तो फिर वहाँ से X निकलने नहीं पाता क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड. ठीक है, रिकैप कर रहे हैं क्योंकि आपको डिटेल चाहिए तो उस वीडियो में जो है आप जाओगे तो आराम से आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा. ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड क्या था? इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन. वहाँ पे जो फेनिल कैटायन बन रहा था वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा था. ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ठीक है एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव था. और एक लास्ट रीज़न था कि पॉसिबल रिपल्सन, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होता है अपने में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के तरीके से वर्क करता है. पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है ना. एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट होता है जिसकी वजह से क्या होता है? पॉसिबल रिपल्सन होता है, यानी वहाँ पे अटैक का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है. तो ये कुछ रीज़न हम लोगों ने पढ़ा था. फिर हमने कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आते हैं, हेलोजन को रिप्लेस करते हैं. 623 केल्विन पे हमने आपको पढ़ाया था कि 623 केल्विन पे क्या होता है आपका क्लोरीन, क्योंकि एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होने के कारण क्लोरीन क्या होता है बहुत आसानी से नहीं निकलता, तो हाई टेम्परेचर देना पड़ता है. तो बेटा हम लोग OH से रिप्लेस तो हो जाता है बट वो 623 केल्विन पे. फिर और मैंने दूसरी कंडीशन बताया था, जैसे जैसे -I ग्रुप बढ़ते हैं, जैसे जैसे -I ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम हो जाता है. इवन आप जो है दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन जब ब्लॉक कर देते हैं -I ग्रुप लाइक NO2 के द्वारा, तो क्या हो जाता है बच्चों? सिंपल लास्ट में तो H2O से वार्म भी कर दोगे तो क्लोरीन हट जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा. ये कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था. आज हम आपको बताने वाले हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म आपको जानना ज़रूरी है और एकदम आसान तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, ध्यान दीजिएगा. ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है. सपोज करिए मैंने ले लिया है क्लोरोबेंजीन. X ना लेकर के मैंने X की जगह Cl ले लिया है. ठीक, क्लोरोबेंजीन. ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, बिल्कुल ये क्लोरोबेंजीन है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है. ठीक है, NO2 लगा लिया जाए क्योंकि NO2 के रिस्पेक्ट में हम लोग दे रहे हैं. सबसे पहला NO2 हमने यहाँ पे लगाया है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, NO2 मैंने यहाँ पे लगा लिया है. NO2 कैसे लगेगा? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. यहाँ पे क्या होगा? एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. ये NO2 का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों. ठीक, डायरेक्टली आप NO2 रख सकते हो क्योंकि इसका रेजोनेंस ऐसे हमें दिखाना नहीं है, ये ऐसे ही आपका एज इट इज़ बना रहेगा. ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये बॉन्ड कुछ ऐसा ब्रेक होगा. ध्यान से समझना बच्चों. अभी ये ऑर्थो पोजीशन पे है. अब ये OH कहाँ अटैक करेगा बेटा? ये जब ब्रेक होगा तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज. आपको बताया हुआ है ना, हेड की तरफ कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव. और टेल की तरफ कैसा चार्ज आता है? बोलो बेटा, पॉजिटिव. है ना भाई? हेड की तरफ चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा और टेल की तरफ पॉजिटिव होगा. तो भाई नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा? सोचो भाई, ऑब्वियसली पॉजिटिव जुड़ेगा. ठीक, और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जुड़ेगा. तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज बियर करता है. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ये कहाँ अटैक करेगा? बोलो भाई, ये आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे. देखिएगा क्या होता है. मैं अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये बन गया और ये आपका जो है
OH जुड़ा, मैं OH पीछे से जोड़ देता हूँ बैक साइड अटैक करके, ठीक है, आसानी से आपका ये हो गया क्लोरीन। ये बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि ये तो ब्रेक हुआ है, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस ये बना रहेगा, ठीक। ये पहला आपका जो है, मतलब कहने का मतलब जब OH अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होगा कैसे, ध्यान दो, ये क्लोरीन को रिप्लेस करने जा रहा है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इस OH ने प्लस पे अटैक किया बेटा, तो ये बन गया, ठीक। सामने से भी कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लोरीन को अल्टीमेटली लास्ट में निकलना ही है, तो एक ही आपका जो है होगा, हाँ, ठीक है ना। बैक साइड अटैक होता है इसमें, याद रखिएगा, मैं बैक साइड दिखाई देता हूँ। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक ही स्टेप में एक तरफ से जो है ये, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, होगा क्या, है ना। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। देखो, बैक साइड फ्रंट साइड अटैक की कहानी मैंने SN1 SN2 बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताई है, ठीक। फ्रंट बैक दोनों अटैक होता है अगर SN1 होता है, लेकिन SN2 में केवल बैक होता है, ठीक। तो जिस तरीके से हम लोग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अभी हमने यहाँ पे बैक से कराया हुआ है, यहाँ क्योंकि NO2 भी है और Cl भी है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो इस सामने से अटैक करने में थोड़ा सा रिपल्सन रहेगा, तो बैक साइड से होगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे होगा क्या बेटा। नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज जो आपको नजर आ रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या होगा बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक। चलिए देखिएगा, और ये है क्या, स्लो है कि फास्ट। तो पहला जो होता है, ये ध्यान देना बेटा, ये स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पे भी अगर ये साइज अगर हटाओगे तो मैटर करेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, हम मैकेनिज्म बता रहे हैं अभी आपको। यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ये अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कैसे होगा देखिएगा, ये वाला बॉन्ड बेटा ऐसे शिफ्ट हो सकता है, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर के ये नेगेटिव और ये जो प्लस आया उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ माइनस रह जाएगा। तो देखो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा रेजोनेटिंग, वो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ रहेगा प्लस, और ये प्लस ये माइनस नया बॉन्ड बना लिया, और ये आपका ये बॉन्ड तो रहेगा ही, और ये आपका हो गया OH, और ये हो गया Cl, और ये हो जाएगा बेटा आपका NO2 एज इट इज लगा रहेगा, ठीक। एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं लिख रहा हूं अभी, आप डायरेक्टली जो है NO2 लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, OH ने अटैक किया, ये स्ट्रक्चर बना, अब ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बेटा यहाँ जब शिफ्ट होगा, अभी एक बार और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, हो सकता है जब ये यहाँ शिफ्ट होगा देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आया पॉजिटिव, ये नेगेटिव मिलकर के बेटा क्या बना लिया, डबल बॉन्ड हो गया। ये आपका डबल बॉन्ड पहले से है और ये आपका OH हो गया और ये Cl हो गया और ये बेटा आपका NO2 मैं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है मुझे लगता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने पूरा पूरा बना दिया, क्लियर है ना, होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे, ये जो अगला स्टेप होगा वो फास्ट होता है, तो वो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड एक बना देता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज बेटा डिलोकलाइज कर रहा है पूरे सिस्टम में, कहने का मतलब पूरे इस रिंग में कौन चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है, नेगेटिव। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और एक चीज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक। तो कहने का मतलब ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। एक चीज और यहाँ पे बेटा कंसिडरेबल है, वो कौन सी चीज है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन रहा है। ये जो आपका ऊपर ग्रुप लगा हुआ है Cl, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे ऑर्थो पैरा है, ठीक, क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इनकमिंग ग्रुप क्या होगा, वो फेवर करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ने में। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या बताता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। जैसे भाई आपको जॉब करना है तो आप उस शहर का चुनाव करेंगे जहां पे चीजें पर्याप्त वे में यानी आपके अकॉर्डिंग होंगी, वहीं पे जाएंगे। यानी कहने का मतलब सफिशिएंट वे होगा। केमिकल रिएक्शन में भी वही चीज है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे अटैक होगा ताकि आपका कंपाउंड स्टेबल बने।
बस इसलिए बेटा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आने की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन? क्लोरीन भी और ये OH भी, दोनों। यानी कहने का मतलब हैलोजन भी होता है, OH भी होता है। क्वेश्चन भी इनके पीछे बनते हैं। हैलोजन में बनता है कि हैलोजन आपका -I होने के बावजूद ऑर्थो पैरा क्यों है, ठीक। NO2 का भी बनेगा, तो हम अभी एक एक करके देखते हैं। बेटा एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया जाए इनका। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, इसको आप दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी इन तीनों का एक मिक्सचर स्ट्रक्चर, ठीक। ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज और ये कुछ ऐसे दिखा सकते हो। अब आपको नहीं दिखाना है, ये आपको यहां पे लिखना है OH, यहां पे लिखना है Cl और यहां पे लिखना है NO2। चलिए लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं बेटा। यहां पे है जगह, ठीक है, यहीं पे दिखा देते हैं। लास्ट स्टेप देखिएगा, जो लास्ट स्टेप है वो होगा फास्ट। लास्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा फास्ट बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज बेटा जैसे ही डिलोकलाइज करेगा, सिंस क्लोरीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये क्या है बोलो, ये है बेटर लिविंग ग्रुप। स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्लोरीन अपनी जगह को आसानी से छोड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की यहां वैलेंसी, ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है ना। तो जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 ऑलरेडी है, 5 तो बॉन्ड बनेगा नहीं, कोई ना कोई एक निकलेगा कौन, यही क्लोरीन। जैसे ये बेटा डिलोकलाइज करेगा, ये क्लोरीन यहां से चलता बनेगा, और क्लोरीन निकलेगा तो यहां चार्ज कैसा जनरेट करेगा बोलो, यहां चार्ज जनरेट करेगा प्लस, और ये माइनस ये प्लस यहां बॉन्ड बना लेगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, देखिएगा ये दोनों बॉन्ड एज इट इज, यहां एक नया बॉन्ड बना और ये OH फाइनली जुड़ गया, और NO2 को एज इट इज आप लिख दीजिए, ये NO2 हो गया, प्लस आपका क्या निकला, Cl माइनस। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट स्टेप होता है ये बेटा आपका फास्ट होता है, स्लो रहा। स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मैंने दिखाया, ये फास्ट दिखाया, और फिर उसके बाद क्या किया, आपका क्लोरीन जो है फाइनली निकल गया, ठीक है। पहला स्टेप स्लो होता है, लास्ट वाला आपका फास्ट हो जाता है। जब क्लोरीन को निकलना होता है वो आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, रेजोनेंस समझ में आया बेटा, ठीक है। ये यहाँ गया नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ आ गया एक नया बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के, यहाँ नेगेटिव, फिर ये देखो ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बना लिया, ठीक। फिर ये यहाँ गया, यहाँ से Cl माइनस निकला, Cl माइनस निकलेगा तो ऑब्वियसली इस पे प्लस आएगा, ये प्लस ये माइनस, ये नया बॉन्ड, और ये आपका हो गया, ठीक। और सब एक कंबाइंड स्ट्रक्चर इन तीनों का क्या है, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। ऐसे ही सेम आपको, सेम टू सेम, कहीं पे कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सेम टू सेम आपको करना है पैरा के लिए भी और मेटा के लिए भी, ठीक बेटा। एक सेकेंड, सॉरी, ये क्लोरीन है बेटा, ये है आपका NO2। मैं NO2 लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है ऐसे हमेशा चार्ज दिखाने की, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, अभी अटैक यहां पे होने वाला है OH माइनस का। स्टेप क्या होगा बोलो, ये स्टेप होगा स्लो। अटैक होने के बाद ये अटैक कैसे होगा, कुछ ये ऐसे टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, और ये देखो OH माइनस अटैक किया, और फाइनली क्या बनाया आपका, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। एक सेकंड, यहाँ बन जाएगा Cl, यहाँ बन जाएगा OH, यानी अटैच हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी ये दोनों बॉन्ड एज इट इज, और ये NO2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा। रेजोनेंस आपको दिखाना है, कैसे दिखाओगे भाई, ये रिंग हो गई, ठीक। अब ये वाला चार्ज कहाँ आया होगा, यहाँ पे, मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ होगा, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड पहले से ही है, और ये दोनों आपके एज इट इज लिखे जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और साथ ही साथ इस साइड से कौन जुड़ा रहेगा, NO2, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इस पॉजिटिव से मिलकर के, और नेगेटिव दिखाया जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, OH Cl, और यहाँ आ जाएगा ये नया बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा आपका NO2, और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक। बॉन्ड देख लीजिएगा भाई, मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा, ठीक है। और बेटा आपका ये तीनों तो हो गए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, 3 आपके स्ट्रक्चर आ गए। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट होगा, ये वाला ऐसे शिफ्ट होगा, ये क्लोरीन यहां से चलता बनेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा बोलो भाई, यहां बन जाएगा OH प्लस Cl माइनस, और ये हो जाएगा NO2,
ठीक, गड़बड़ है, इसको बॉन्ड को ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये आपका हो गया बॉन्ड, ये नया बॉन्ड और ये आपका नया बॉन्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों आपका क्या निकल के आया, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl जा रहा है, OH ऐड हो रहा है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक। आपके जिम्मे मैं मेटा का देता हूं, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आपको लिख लेना है, बस यही NO2 एक बार मेटा पे करके कर लीजिएगा, ठीक। ये पहला स्टेप स्लो है और ये आपका लास्ट वाला फास्ट है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, एक इसका ये भी दिखा दो स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिड भी दिखा दो, है ना। यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये कुछ इस तरीके से दिखा दो, और यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे OH और ये Cl और ये NO2, ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। तो एक टास्क आपको दे रहा हूं, मेटा वाला खुद से करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, और मुझे लगता है मेटा सेम टू सेम, देखो अभी मैंने इन दोनों में कोई चेंज लग रहा है, कुछ नहीं चेंज लग रहा है, ठीक। अब यहीं पे एक क्वेश्चन उठता है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर आसानी से जो है आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, मजा आया। देखो भाई केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, ये मैं आपसे बार बार लगातार बोल रहा हूं, ठीक है। अब रेजोनेंस, अब थोड़ा सा रेजोनेंस तो परेशान करता है, लेकिन एक बार अगर लॉजिक समझ लिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि माइनस प्लस कैसे जुड़ता है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है। पहला, जब कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ में किसी एक एटम पे होते हैं तो वो एटम न्यूट्रल हो जाता है, और जब कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ में एडजेसेंट एटम पे होते हैं तो वहां पे एक नया बॉन्ड बनता है। अगर कोई बॉन्ड नहीं रहेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर सिंगल बॉन्ड पहले से है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक नया बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव से, और अगर डबल है तो नेगेटिव पॉजिटिव से एक नया मिल करके क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है, वही चीज अप्लाई हो रही है, ठीक। हेड की तरफ कैसा चार्ज नेगेटिव, टेल की तरफ पॉजिटिव चार्ज, याद रखना। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा उठता है कि जो NO2 ग्रुप है, ठीक है बेटा, कौन सा ग्रुप है आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है, NCERT का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। वाई डज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शो, है ना, सो इट्स effect only at ortho and para positions, not at meta position, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, वाई डज NO2 शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस नॉट एट मेटा पोजिशन। मतलब कि मेटा पोजिशन पे जब NO2 लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा, NO2 जब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पाया जाता है तभी अपने इफेक्ट को शो करता है, ना कि मेटा पे। सोचो, ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो हेलो बेंजीन था, ठीक, हेलो बेंजीन क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यही हमारा आंसर है। आंसर लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे फ्लो चार्ट बना करके समझा दो, है ना। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब कोई पूछे व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप बताओगे, है ना, बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ, व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ generation of negative charge only at ortho and para positions। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जो -I ग्रुप है NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा। NO2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। अब यहां से समझना स्टार्ट कर देना, अभी तक क्या था, इतना ज्यादा आपका जो है ना तो इंपॉर्टेंट ही था और ना ही कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड था। अब समझने की कोशिश करना, नेगेटिव चार्ज कहां कहां आता है, अब समझने, यहां आता है, यहां आता है और यहां आता है। अगर ये NO2 यहां होगा,
NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? जी नहीं। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे, तो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? NO2 एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। यहीं प्लस आई ग्रुप लगा दें। अगर हम प्लस आई ग्रुप लगा दें तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां पे पहले, भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? रिपल्सन स्टार्ट कर देगा। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए NO2 चार्ज क्या, सॉरी NO2 मॉलिक्यूल जो है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, जब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहता है तो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। और ये जब मेटा पोजीशन पे NO2 जाता है, ठीक है ना, स्टेबलाइज करेगा, तो क्या होगा? इसलिए इनकमिंग ग्रुप आसानी से आकर के वहां पे अटैक हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब NO2 मेटा पोजीशन पे आएगा तो मेटा पोजीशन पे तो कोई नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं। जब मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं तो वो स्टेबलाइज किसको करेगा? यानी किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए जब NO2 मेटा पोजीशन पे होता है तो कोई भी इफेक्ट रिएक्टिविटी पे नहीं छोड़ता, जबकि ऑर्थो पैरा पे होता है तो उसको स्टेबलाइज करके आसानी से क्या करता है? स्टेबलाइज करके आसानी से इनकमिंग ग्रुप का अटैक कराता है, और ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? ठीक, तो आपको यही लिखना है, बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, है ना। सो NO2 stabilizes negative charge present, एक सेकेंड, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट at the ortho and para positions। ओके, और एक चीज और लिख लेना, है ना, और मेटा पे क्यों नहीं करता, है ना, मेटा पे, यही तो क्वेश्चन है, क्योंकि मेटा पे क्यों नहीं करता, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस नन ऑफ एनी स्ट्रक्चर विल हैव नेगेटिव चार्ज एट मेटा पोजीशन। ये आप लिख लीजिएगा, सिंस none of any resonating structure will have negative charge, since none of any resonating structure will have negative charge on या फिर ऐसे लिख सकते हो at मेटा पोजीशन, that is why NO2 does not affect reactivity when present at मेटा पोजीशन। बेटा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लैंग्वेज भी क्रिएट कर दिया है, ध्यान से समझिएगा। ये क्यों नहीं होता मैंने आपको यहां पे दिखा दिया एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक। यहां से फ्लो चार्ट लिख लोगे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता है, तो NO2 वही ऑर्थो पैरा को स्टेबलाइज करता है, और क्या होता है फिर मेटा पे क्यों नहीं करता, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं, तो NO2 जब मेटा पे पाया जाता है तो स्टेबलाइज नहीं करता। चलिए भाई, हो गया, कोई भी रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। आगे हम चले, नेक्स्ट आप लोग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बेटा बी पार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलो, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, मजा आया, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी ये क्वेश्चन और आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, कि जो ये हेलोजन है, ऑल्दो हेलोजन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग माइनस आई ग्रुप, येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ पा रहे हो,
कि हैलोजन -I के तरीके से बिहेव करता है, फिर भी ये ऑर्थोपैरा कैसे है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने चल रहे हैं, बी पार्ट। ए पार्ट क्या था बोलो, अब हम लोग बी पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। हमारा मेन हेडिंग क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन्स। ए में क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। जो आपका हेलो, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कई बार हमने बताया, इससे पहले भी जो है इसी चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है, कि जब सब्स्टिट्यूशन किसी एक इलेक्ट्रोफाइल का दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के द्वारा तो वो क्या कहलाता है, सच रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, सच रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हैलोअरीन्स है आप लिख लीजिएगा, हैलोअरीन्स give following electrophilic, ये डायरेक्ट ही लिख लो यहीं से, electrophilic substitution रिएक्शन। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हम लोगों को जो पढ़ना है, एक एक करके देखते हैं बेटा। सबसे पहला है ABC करके देखते हैं, हैलोजिनेशन। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन, सेकंड वन इज, डेफिनेशन नहीं लिखा रहे भाई, समझ पा रहे हो ना, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू एन इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्लियर है। और दूसरा ध्यान दो, मैंने कहा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो दूसरा फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन की, ठीक है। इसमें पहले एक काम करते हैं, सारा लिख लेते हैं पहले। हैलोजिनेशन हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रेशन, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है बेटा सल्फोनेशन, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एंड द लास्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। हम लोगों को ये सारी रिएक्शंस, हम लोगों को ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने हैं। ध्यान देना, ये चारों आप दिमाग में रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा हैलोजिनेशन। समझ में आ रही बात, ये चारों ही बच्चे होता क्या है, ध्यान दो। हैलोजिनेशन कभी कभी ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हैलोजिनेशन का, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक। तो उसमें हैलोजिनेशन भी होता है। बच्चे हैलोजिनेशन की तरफ नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, इसका भी एक कारण। देखो, हैलोजिनेशन से दिमाग में आता है हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब नेगेटिव चार्ज रखने वाले। तो वो क्या सोचते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। भाई न्यूक्लियोफाइल के तरीके से हो गया ना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इसलिए बच्चे हैलोजिनेशन को टिक नहीं करते। तो याद रखना बच्चों, हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे है हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक। चलिए देखो, मैकेनिज्म के लिए आप लोग हमारा वीडियो फॉलो कर सकते हो क्लास 11th का, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो जितना भी हमने रिएक्शन लिखा है सबके मैकेनिज्म क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में वहां पे मिलेंगे आपको,
है ना, इन सब के मैकेनिज्म, बिकॉज मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है क्लास 12 का, तो यहां पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर आप देख सकते हो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वहां पे आपको मिलेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहला आप लोग डालिएगा हैलोजिनेशन। ध्यान देना बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये चारों, ये बहुत हेल्प करेंगे, ये चारों ही चैप्टर में आएंगे। एल्कोहल में भी यही सब आ जाएगा, है ना, बस ऑर्थो मेटा, ध्यान दो वहां पे भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आपका बेंजोइक एसिड में, कहने का मतलब ये जो आप पढ़ने जा रहे हो अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कॉमन है सबके लिए, इसलिए कहीं एक जगह आप फोकस कर लो। अगर आपने एक जगह फोकस कर लिया बच्चों, ध्यान देना, किसी एक जगह फोकस कर लिया तो वो सबके लिए तैयार हो गया। भाई केवल देखो, अभी हमने हैलोजन लिया है, वहां फिनॉल में OH ले लूंगा, बेंजोइक एसिड में COOH ले लूंगा, एल्डिहाइड में CHO ले लूंगा, और वो जो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग वो जुड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि सब चारों दें, लेकिन ये आपका है जहां जो देगा, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। जैसे बेंजोइक एसिड अगर नाइट्रेशन देगा तो NO2 ही जुड़ेगा, वो आपका मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक। तो एक बार आपको पढ़ना है और हर जगह ये काम करेगा, इसलिए खूब अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, है ना, नीड टू कंसंट्रेट एवरीवन, और 100% मैं आपको समझा करके ही छोड़ूंगा, ठीक। चलिए देखते हैं हैलोजिनेशन, आप लोग लिख लीजिएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन in the presence of ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। वो सुटेबल कैटलिस्ट कौन है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एनहाइड्रस का मतलब वाटर फ्री, है ना, एनहाइड्रस Fe, अगर हम ब्रोमीन लेंगे, चलो FeBr3 ले लिया, FeBr3, एनहाइड्रस AlCl3 एटसेट्रा, ठीक है ना, इज नोन एज हैलोजिनेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन, ठीक। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक सेकेंड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. It is an example of इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, आसान है ना, बिल्कुल, आई थिंक एकदम इजी होगा। अब ये चीज अब एक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, करिएगा, मैंने ब्रोमोबेंजीन लिया, समझिएगा, तो ब्रोमो भी क्या होगा, ये एक हेलोअरीन है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, इनकमिंग ग्रुप ऑर्थोपैरा पे ही अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्यों ये ऑर्थोपैरा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थोपैरा पे आ रहा है, और जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, जहां पे ज्यादा खाना होगा वहीं लोग खाना खाने जाएंगे, है ना, वो क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन यही आपकी होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिया ब्रोमिनेशन, हम करा रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन, समझ में आ रही है बात। हैलोजिनेशन में क्या है आपका, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन नहीं, आयोडीनेशन नहीं। भाई X2 जुड़ता है, ध्यान देना, X2 जुड़ता है, ठीक। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां X2 क्या क्या लेना है आपको, Cl2 लेना है और Br2 लेना है। आयोडीनेशन इसलिए नहीं क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव हो जाता है, और फ्लोरीन इतना ज्यादा साइज छोटा होता है कि हाईली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो फ्लोरीन भी नहीं और आयोडीन भी नहीं। बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन यहां की हम बात कर रहे हैं, हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, Br2 ऐड कर रहे हैं, क्या होगा देखिएगा,
कैटलिस्ट मैंने लिया है Fe एनहाइड्रस Br3, ठीक, हमने क्या लिया हुआ है, एनहाइड्रस FeBr3। अब देखिएगा बच्चों होगा क्या, ये ऑर्थो पैरा है, अगर ये 100% पॉसिबिलिटी है इसकी प्रोडक्ट बनाने की, तो कुछ परसेंट ऑर्थो होगा और कुछ परसेंट क्या होगा, पैरा होगा। यानी आपका मेजर माइनर की कंडीशन जनरेट होगी, जैसा कि हमने सेटजेफ रूल में भी आपको बताया था, ठीक। तो ध्यान देना बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है और हाइड्रोजन यहां भी है। क्यों मैंने यही 3 साइड को ओपन किया, क्योंकि 2 ऑर्थो है, 1 पैरा है और यहीं पे अटैक होना है। क्लियर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेटा यहीं पे पाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बेटा आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों तो एक को ही ले सकते हो क्योंकि दोनों ही ऑर्थो है तो कोई दिक्कत नहीं, और एक ये, तो हम इसको हटा करके इन्हीं दोनों को लेते हैं। क्लियर, होता क्या है, ये आपका HBr आपस में रिएक्ट कर जाता है और ये Br आपका यहां पे जाकर के अटैक करता है, ठीक। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, ये आपका बनेगा Br और ये Br बन जाएगा, ठीक। तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ये आपका 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, इसका नाम क्या हो गया, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक। आगे ध्यान दो, ये कौन सा है ऑर्थो, ऐसे ही सेम तो यहां पे भी हो सकता है भाई, ये चीज तो आपका, और प्लस आपका क्या बनेगा अभी बता रहे हैं, ये चीज आपका जो आप यहां से कर रहे हो तो ये तो यहां से भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही पोजीशन को डायरेक्ट करता है। तो यहां होगा तो यहां भी आपका HBr बाहर जाएगा और Br आकर के जुड़ेगा, समझो, BrH बाहर HBr और ये जो Br है वो जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा देखो, दूसरा भी हम लिख देते हैं, दूसरा आपका जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां Br जुड़ा और बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है, जैसे आपका अंदर अरेंजमेंट है, और यहां Br जुड़ा, ठीक। इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं आगे, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन हमने दोनों बना दिया और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या आ रहा है, HBr आ रहा है, ठीक। अब आप सोच रहे होगे सर 1 मोल से कैसे 2 मोल बन गया, ठीक। मोल की कहानी अभी नहीं हो रही है, आप कुछ भी ले आपको इसको बढ़ा सकते हो, इसको आपको जो है अभी हम 1 मोल लेकर के कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा, 1 मोल में अगर मैं यही 100 मोल ले लूं तो 100 मोल में 80 मोल सपोज करो, 80 मोल इसका बन रहा है तो 20 मोल इसका बनेगा। समझ में आ रही बात, बस वही है, 1 मोल में अगर ये 80% है तो 20% ये, कुछ इस तरीके से मेजर माइनर, अभी हम बताएंगे। मेजर का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा, बनने का जो फॉर्मेशन का होगा टेंडेंसी वो मेजर का ज्यादा होगा, भाई ज्यादा स्टेबल ही तो बनेगा, अनस्टेबल को देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका Br HBr कैसे बना, H और Br, कहो तो इसको आप थोड़ा सा मैं ट्रिकी तरीके से दिखा दूं आपको। ट्रिक क्या है, ध्यान दो, वैसे ये चीज यहां पे मैकेनिज्म नहीं फॉलो होगा, आपको पता होगा फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सारे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे तो आता ही है। ब्रोमीन, ध्यान दो, दोनों ही सेम पावर के हैं, यस और नो, दोनों ही सेम पावर के हैं। हम इसको हेट्रोलिटिक फिजन करा रहे हैं, बस समझाने के लिए बेटा मैं करा रहा हूं अभी, क्योंकि अब हम मैकेनिज्म बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ध्यान दो, मैंने हेट्रोलिटिक कराया, क्या बना बोलो भाई, एक Br माइनस मिला और एक Br प्लस मिला, समझो, Br माइनस मिला, एक Br प्लस मिला। और यहां से जो हाइड्रोजन है, देखो ये जो हाइड्रोजन है, मैं आपको दिखाने के लिए ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिक है चेक करिएगा। ये जो बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे निकलता है, हाइड्रोजन आपको पता है H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे आ जाएगा कैसा चार्ज, माइनस, ठीक। अब आप बताओ, H प्लस Br माइनस, H प्लस Br माइनस मिलकर के क्या बनाया, HBr बनाया, H प्लस Br माइनस मिलकर के HBr बनाया। यहां से कौन गया, H प्लस गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल गया। H प्लस है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस के स्थान पे कौन आया, Br प्लस आया कि Br माइनस आया, Br प्लस आया। देखो भाई
यहां कौन जुड़ेगा, यहां Br प्लस ही तो जुड़ेगा। अरे भाई Br माइनस H प्लस के साथ ना रिएक्ट किया, HBr बनाया, लेकिन यहां से गया कौन, H प्लस, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस के स्थान पे आया कौन, Br प्लस, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आया, ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और ये आपका बन रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए ये मेन आपको जो है, क्योंकि मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया यहां पे बेटा, और मैकेनिज्म ना ही आपको जानना है, ठीक, बस आपको प्रूफ मैं कर रहा था कि H प्लस जा रहा है Br और आपका जो है Br प्लस, देखो भाई इस माइनस के प्लेस पे कौन आया, Br प्लस ही तो आएगा, ठीक। तो ये चीज हो गया बेटा, आपको नोट ये वाला करना है, बस समझाने के लिए ये रिएक्शन मैंने यूज किया, क्योंकि भाई ये कैटलिस्ट ही इसको ब्रेक करेगा, है ना, ठीक है। तो आपका अलग से मैंने कहा ना मैकेनिज्म देखना है तो वीडियो आप लोग हाइड्रोकार्बन में मैं आपको जो है वहां पे अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि जो जहां का टॉपिक है वहीं पे पढ़ा जाए, नहीं तो होता नहीं एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत। अब ध्यान दो, एक चीज और यहां पे मेरे दिमाग से भूल रही थी, बट ठीक है वो जरूरी है, वो क्या है, मेजर माइनर की बात। इन दोनों में मेजर कौन है, माइनर कौन है, हैलोजिनेशन खत्म होता हुआ, ठीक। इन दोनों में मेजर कौन है, माइनर कौन है, देखा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन माइनस आई ग्रुप भी होता है, हैलोजन सारे कैसे ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए अब ध्यान दो, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ध्यान देना, नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिव इफेक्ट होता है रेजोनेंस से, रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिव होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक, ध्यान देना। अगर ये खींच रहा है, सबसे आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की कमी कहां आएगी, यानी सबसे अफेक्टेड पोजीशन कौन सी होगी, यही होगी ना भैया। ये Br जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कहां आएगी, यहां आएगी, फिर कहां आएगी, इन दोनों पोजीशन पे आएगी, फिर कहां आएगी, इन दोनों पोजीशन पे आएगी, फिर कहां आएगी, इस पे, यानी सबसे कम कमी यहां पे आएगी क्योंकि ये सबसे दूर है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लें इसको जो है मेजर माइनर मैं लिख दूं, ये है आपका मेजर और ये है आपका माइनर, दिख रहा है भैया ना, ये है मेजर और ये है माइनर। कैसे है वही मैं प्रूफ कर रहा हूं। आपने सुना होगा, है ना, वो 3 दिसंबर की भयानक रात, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, है ना, रात 8 बजे से रिलीज होना स्टार्ट हुआ था। आज भी वहां की जनरेशन उतनी अच्छी नहीं होती है ना, स्पेशल। तो ध्यान दो, जहां पे वो प्लांट था, जहां पे वो केमिकल प्लांट था, सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया कौन होगा, जहां वो गैस रिलीज हुआ। आपने सुना होगा गोविंद नगर, वहां पे जो है बगल में एक रेलवे स्टेशन था छोटा सा, है ना, पूरी ट्रेन वहां पे जो है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया जहां वो प्लांट था एकदम वहीं पे होगा। फिर क्या होगा, उसका जो अफेक्ट है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा, और जो सबसे दूर होगा वहां पे अफेक्ट सबसे कम होगा, ठीक। तो दैट विल बी लेस अफेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, इस वजह से अब यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, यहां तो लग नहीं सकता कोई ग्रुप, इन दोनों पे क्या है, ज्यादा है। अब ध्यान दो, कम इलेक्ट्रॉनिक, यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की कमी है इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से, तो प्रॉब्लम यहां पे थोड़ी सी, इस यहां पे लगभग ना के बराबर इसका इफेक्ट है, तो ना के बराबर है, तो यहां से बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, इस मजबूत होगा, स्टेबल होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है, क्योंकि ये भी अपने में माइनस आई है, ठीक। तो पहला तो रीजन ये है, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। पहला रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर हुआ, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा रीजन क्या है,
पहला रीजन समझ में आया, यहाँ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, इसलिए सबसे आसानी से प्रोडक्ट बनेगा, सबसे मजबूत प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे कम सबसे ज़्यादा यही होगी, यहाँ से प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो सबसे स्टेबल होगा। दूसरा रीजन क्या है, ध्यान दो, हैलोजन एटम के पास क्या होता है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। दोनों हैलोजन एटम के पास क्या होगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लोन पेयर का क्या होगा, एक पॉसिबल खूब रिपल्सन भी होगा। तो दूसरा रीजन क्या है, सेकेंड रीजन की बात करें, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के भी कारण क्या होगा, ये वाला अनस्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। यहां पे भाई दूर है ना, यहां पे भी लोन पेयर है 3, ऐसा नहीं कि यहां पे नहीं है, बट डिस्टेंस होने के कारण यहां पे रिपल्सन ना के बराबर होगा, तो ये स्टेबल होगा। और एक रीजन आप लिख सकते हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, डाइपोल मोमेंट, ध्यान दो, बिल्कुल डाइपोल मोमेंट यहां पे लगभग 0 आ रहा है, तो पोलैरिटी ना के बराबर है, ठीक। तो सिमेट्री भी होने के कारण ये वाला क्या है, मेजर है, और ये वाला माइनर है, ठीक। तो बस 2 रीजन बहुत है, 2 रीजन एनफ है। तो आज हमने आपको ऐसे ही, आपको क्या करना है, आपको मैं HW देता हूं, खुद से आप जो है क्लोरीनेशन करिएगा। क्लोरीनेशन आपको करना है, ये है, यू ऑल हैव टू कंप्लीट बाय योर ओन। मैं इसको हटा देता हूं, पॉज करके नोट कर लेना बेटा, पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे आपको जो है क्लोरीनेशन कराना है खुद से, ठीक। Cl2, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहां Br लेकर के क्लोरीनेशन करा सकते हैं, यहां Cl लेकर के ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही होने चाहिए, ठीक। चलिए आप लोग करिए, इसको आप खुद से करिएगा, एनहाइड्रस AlCl3 बिल्कुल हो जाएगा इसकी भी प्रेजेंस में, ठीक है। FeCl3 भी ले सकते हो, एनहाइड्रस FeCl3 भी, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में आप करिएगा, ये आपका HW है, और हमें बताइएगा मेजर और माइनर कौन सा होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में काम करिएगा, मेजर माइनर आंसर के साथ। आंसर कैसे देंगे, IUPAC लिख करके, दिस वन विल बी द मेजर, दिस वन विल बी द माइनर। जब भी आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो क्या होगा आपका, और वो उसी समय आप कमेंट करिएगा। ये मैटर नहीं करता कि वीडियो तो बहुत पहले आया हुआ है और अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और क्या क्या उसमें हम कवर करने वाले हैं, वहाँ पे हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और देखो मैं अभी फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, बार बार धीमा पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, स्पीड बन जाएगी, स्पीड के लिए चिंता मत करो भाई। एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करने में तो टाइम लगेगा, या तो मैं भगा के पढ़ा दूं, कोई मतलब ना निकले। और मेरा ये एम है, ऑर्गेनिक मिशन करके जो मैंने चलाया है, क्वालिटी फुल एजुकेशन सारे बच्चों, सारे नीडी लर्नर्स तक पहुंचाना। तो प्लीज मेक इट पॉसिबल एज मच एज यू कैन फ्रॉम योर साइड, ट्राई टू डू, एंड आई एम डूइंग माई पार्ट, एंड डेफिनेटली आई विल बी डूइंग ऑल्सो, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बढ़ूंगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वहां पे एसाइलेशन, एल्काइलेशन, इसके बाद 2 नेमिंग रिएक्शन है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। इतना मेरी कोशिश रहेगी अगले वीडियो में कवर करने की। उसके बाद का जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, और वो क्या होगा, DDT है ना, DDM, DDD, और आपका फ्रियॉन्स हो गया है ना, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इन सब कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी स्टडी होगी, तो वो छोटा लेक्चर होगा, बाकी इतने में आपका चैप्टर ओवर होगा। क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज चलेगी उन क्वेश्चंस को, ताकि क्वेश्चंस एक आप अलग से लगाते रहें, ठीक है। ये चैप्टर के साथ मैंने इंटेक्स कवर किया है, और एक्सरसाइज इंटेक्स कवर कर रहा हूं, और एग्जांपल्स कवर कर रहा हूं। विद चैप्टर्स, इंटेक्स, एग्जांपल्स में कवर कर रहा हूं। एक्सरसाइज की मैं एक अलग सीरीज चलाऊंगा, उसको वहां से आपको जो है अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन।